मेरा हाथ कड़ाही पर ही रुक गया। जब बेटे की बीवी ने फुसफुसाते हुए कहा, "ये बुढ़िया मरेगी क्यों नहीं, बस बोझ बनी हुई है।" और फिर मेरे अपने बेटे रोहन की हंसी गूंजी, वही हंसी जो कभी मुझे संगीत लगती थी, आज चाकू की नोक बनकर सीने में ढस गई। मैं सुन्न खड़ी रही, हाथ में पकौड़ों की प्लेट भीगती रही। फिर मैंने वह प्लेट फ्रिज में रख दी और बिना कुछ कहे बाहर ड्राइंग रूम में उनके पास जा बैठी। मेरा चेहरा संगमरमर था। मेरा चेहरा संगमरमर था। आज मेरा चेहरा संगमरमर था। रोहन झट से चुप हो गया। उसकी नजरें शर्म से नहीं, इस डर से झुकी कि कहीं मैंने सुन तो नहीं लिया। "मम्मी जी, आपने खाना नहीं खाया?" नेहा के सवाल में वही नकली मिठास थी। मैंने कहा, "भूख नहीं है।" फिर मैं उठी और सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह दरवाजा मेरे दिल का भी आखिरी छोर था। अगली सुबह मैं 4 बजे उठी। नहा धोकर ऐसे तैयार हुई जैसे अपनी ही शादी में जा रही हूँ। मैंने वकील को फ़ोन लगाया और साफ कहा, "वसीयत बदलनी है। यह 3 मंजिला घर, जो मेरे पति ने खून-पसीने से बनाया था, अब रोहन को नहीं मिलेगा।" वकील चौंका। मैंने कहा, "जिस आंगन में मेरे होने पर सवाल उठे, उस पर उनका हक नहीं बनता।" शाम को मैं मार्केट गई, चाट खाई। इतने बरसों बाद अकेले पानी पूरी खाई। होठों पर चटनी लगी थी और आंखों में एक अजीब-सी राहत थी। जब फ़ोन पर रोहन का मैसेज आया, "मम्मी, कहाँ हो? नेहा कह रही थी, शाम को कुछ बनाने का मन नहीं।" तो मैंने पहली बार जवाब नहीं दिया। फ़ोन स्विच ऑफ करके बैग में डाल लिया। उस रात मैंने तिजोरी से अपने गहने निकाले। जो मांगलिक सूत्र और पायलें उस बहू के लिए सँभाल कर रखी थीं, वो मैंने एक अनाथालय में भिजवा दीं। जाते वक़्त नेहा ने मुझे घूरा, "आपको बिना बताए जाने की आदत हो गई है।" मैं मुस्कुराई। "हाँ, और मुझे यह आदत बहुत अच्छी लग रही है। आज मेरी उम्र 72 की हुई। मैं अपनी बालकनी में बैठी हूँ, हाथ में अदरक वाली चाय है और सामने उगते सूरज की लाली है। किसी ने नहीं पूछा कि ज़िंदा क्यों हूँ, क्योंकि अब इस सवाल का जवाब मुझे खुद मिल गया है। मैं अपनी मौत के इंतज़ार में नहीं, बल्कि अपनी बची हुई ज़िंदगी को जीने के लिए बची हूँ। अगर आपको लगता है खामोशी भी एक जंग होती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएँ कि आप यह कहानी किस शहर से देख रहे हैं।